वो दिन आ गया है जिस दिन का हमें डर था। पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच 2 दिन के अंदर होने वाला है। टुडे इज द 13th विच इज फ्राइडे, और संडे को एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान वुड टेक द फील्ड अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फॉर 2026 इन कोलंबो। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शुजा एंड मोइन, देसी फैंस टॉक एपिसोड वेयर वी विल सी के in all of the unfortunate chances कि पाकिस्तान, how can Pakistan win this World Cup match? हमारे पास हिस्ट्री में काफी ज्यादा दाग हैं हम सब के। पिछले वर्ल्ड कप 2024 में जीता हुआ मैच हम हार गए, राइट। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी जीता हुआ मैच था। आज में हमारे मैच विनर मोहम्मद नवाज ने हरा दिया, और उससे पहले हमारे फास्ट बॉलर टेपिए ने भी छक्के खा लिए थे। उससे पहले के भी बेशुमार दाग हैं। बेसिकली हमारा रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ कोई इतना अच्छा नहीं है, हम हर दफा जाके बेइज्जत होते हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इंडिया इज प्रोबेबली द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड बाय अ वाइड मार्जिन। बहुत लंबे मार्जिन से उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। और पाकिस्तान की टीम आपको पता ही है कि दुआओं पे चलती है और तुक्के पे चलती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये तुक्के वाली टीम एक वर्ल्ड क्लास T20 टीम को कैसे हरा सकती है। कुछ अपसेट्स हमने देखे इस वर्ल्ड कप में अभी तक। अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया हार गया है जिम्बाब्वे से। उससे पहले ऑलमोस्ट अफगानिस्तान बीट साउथ अफ्रीका। मेरी नज़र में वो मैच अफगानिस्तान ने अपने हाथों से उनको गिफ्ट किया मल्टीपल टाइम। साउथ अफ्रीका लेने से इनकार करता रहा, फिर एंड पे लेने ही पड़ गया। तो कुछ अपसेट्स होते हुए नजर आ रहे थे। पाकिस्तान का भी एक अपसेट होने वाला था अगेंस्ट नाइदरलैंड्स, राइट। लेकिन देखते हैं ये वाला अपसेट होता है ही नहीं। मोइन, स्टार्ट कर यार, क्या करें, कैसे जीतें? अ, यार लगता तो ये है कि रेन होगी, बारिश होगी वहाँ पे। और ये बेस्ट हमारा चांस। सबसे सबसे बेस्ट चांस है। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि हमें जीतने के लिए बैटिंग चाहिए, और बैटिंग में किसी को जो है स्टैंड अलोन या स्टैंड अप होना पड़ेगा टू कम फॉरवर्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार वेन्यू के बारे में डिस्कस कर। देख, वेन्यू है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम, राइट। मैं ऑनलाइन आने से पहले कुछ स्टैट्स चेक कर रहा था, तो मैंने देखा था कि प्रेमदासा स्टेडियम में जो पहले बैटिंग करती है ना टीम, ज्यादा स्कोर वही करती है। जनरली द बेस्ट बैटिंग कंडीशंस आर इन द फर्स्ट इनिंग। सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को सपोर्ट होना शुरू होती है। एवरेज स्कोर को 150 है इस स्टेडियम में, राइट। इस पिच पे एवरेज स्कोर, और पिछली जो सेकंड बैटिंग में टीम आती है वो स्पिनर्स उनको फंसा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है शुजा? यार जो बात की है कंडीशंस की, श्रीलंकन कंडीशंस जनरली ज्यादातर स्पिनर्स के फेवर में होती हैं एज कम्पेयर टू द सीमर्स। और मैंने आपने एक बात बड़ी अच्छी की एट द स्टार्ट विच हिट, जो आपने नेल को उसके हेड पे हिट किया, कि आपने कहा कि वेरी क्लोज, आपने रेफरेंस दिया नवाज वाली गेम का, जो अमेरिका में जो गेम हुई थी पिछले वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान बहुत क्लोज आ गया था, और टू बी फेयर पाकिस्तान को मैचेस जीतने चाहिए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक एक इम्पॉसिबल सी चीज है। ऑब्वियसली इंडिया की जो टीम है उसकी सारी बेसिस कवर्ड है। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके जो प्लेयर्स हैं दे प्ले इन द आईपीएल, दे गेट ट्रेंड इन द आईपीएल। उनको पता है कि किस किस सिचुएशन में कौन सा बॉल डालना है, और किस सिचुएशन पे कौन सी फील्ड करनी है, क्योंकि दे प्ले विद द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। द आईपीएल इज द टफेस्ट कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी सिचुएशन है कि आपने हिटिंग आपको पड़ी है टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स, तो दे नो बेटर टू एनालाइज अ बैट्समैन को। इसको ज्यादातर आप देखते हैं कि लोग या यॉर्कर ट्राई करते हैं, या फिर वो थोड़ा सा वाइड डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं, जो उस हिसाब से even man to man, each position India has got better advantage. But this is T20। T20 में आप याद रखें कुछ भी हो सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से आ रहा है, मैंने अभी डिटेल तरीके से मैच देखने का मुझे मौका नहीं मिला, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अपना मैच ऐसे नहीं फेंकता। तो T20 में ये है कि 2-3 overs कैन क्विकली चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। एंड पाकिस्तान बेस्ट चांसेस कि पाकिस्तान शुड गो विद द सरप्राइज पैकेजेस। जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पेशल
परफॉर्मेंस थी फखर जमान की, मोहम्मद आमिर की, वो स्पेशल इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बेस पर पाकिस्तान वो मैचेस जीत गया। इसी तरीके से जो 22021 में दुबई में इनिशियली शाइन ने जो फैबुलस डिलीवरीज की थी और फिर पाकिस्तान ने चेस किया था, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस कोई, उसके लिए मैं समझता हूँ उस्मान तारिक, क्योंकि आजकल उसका बहुत चर्चा चल रहा है उसके एक्शन के मुतालिक, और ख्वाजा नाफे। मैंने उसकी बैटिंग देखी है, अपेरेंटली ही सीम्स वेरी गुड टू मी। उसके शॉट सिलेक्शन, उसका बैलेंस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बहुत अच्छी शॉट्स थी। तो आई थिंक ऐसा सरप्राइज पैकेज जिसको इंडिया ने सही तरीके से एनालाइज या पहले फेस नहीं किया होगा, क्यों वो जो है पाकिस्तान को जीत दिला सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा हवा चल रहा है। आई पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि ही, देखें मेरी नजर में ही इज, मैं स्लॉगर तो नहीं कहूंगा, बट मैं समझता हूँ कि ही जस्ट गोज फॉर ईच एंड हर बॉल के लिए। उसको सिर्फ लेंथ पे आप बॉलिंग करवाएं, डोंट लेट हिम फ्री हिज आर्म्स। कटर्स वो क्या कटर्स करता है, कटर्स फेंको उसको। कटर्स, स्पिनर्स पे बात पे आते हैं, जो सीमर्स का है नहीं, बेसिकली क्या सीम पे जो करता है। कटर है, लेंथ सीम अप डिलीवरी उसको ना फेंको, वो उसके लिए रेडी है। वो अगर आप सीम अप करके कट मार दोगे ना, लेग कटर ऑफ कटर, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती हैं बातें, स्पेशली मैं ऑन ये द समझ स्लो। मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट और फुल डिलीवरी तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कट शॉट भी है, ओवर द कवर्स ठीक है, और जब उसको लेंथ मिले तो वो डाउन आता है अपनी लेंथ बनाने के लिए, या वो हार्ट से खेलता है, ऐसी सिचुएशन में वो हम्म, आपको विकेट दे सकता है। हम्म। सो आई डोंट थिंक उसे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार यार वो गिर गया तो फिर जो है वो साइकोलॉजिकली एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा आ जाएगा। तो ये तीन यार चीजें। शुजा, बात बात ये है कि वो एक अब्बू नहीं है ना, उधर बेशुमार एक के बाद एक है, राइट। यार कोहली तो नहीं है, शर्मा नहीं है, आई थिंक ईशान किशन इज डूइंग वेल, लेकिन ऐसी भी टीम नहीं है उनकी। देखें अगर आपने उनको, आई थिंक पाकिस्तान का चांस है स्क्वाड वाइज, कोहली हमेशा एक वो ग्रिटी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान से मैच ले जाता रहा है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि टेक्निकली वो भी कोई इतना ग्रेट, आई मीन ग्रेट, उसको भी अगर आप अच्छी जगह पे बॉलिंग करवाएं तो वो भी उसका कंट्रोल हो सकता था, लेकिन आई थिंक अभिषेक शर्मा का डर रहेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा को कंट्रोल करना पॉसिबल है, इट्स नथिंग। वो सिर्फ जो है उसको रूम चाहिए, और अगर उसको शॉटे ना मिले ना, आपने उसको कंटेन कर लिया, वो खुद आपको विकेट देगा जैसे वो विकेट देता है। तुम बात ठीक तो कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक कर रहे हो, लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या कहते हैं, कंटेन कौन करेगा और कैसे करेगा। अब वो ओपनर आता है, एग्जैक्टली, और आपके आपके जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जो एडवांटेज है, वो पावर प्ले में तो शायद इतना यूटिलाइज ना हो। तो एग्जैक्टली। कौन करेगा कंटेन? अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग है ना, स्पेशली स्पिनर्स 3 साल से, स्पेशली शादाब और उस्मान कादिर को ट्राई किया था कुछ अर्सा पहले, ये लोग तो बिल्कुल गलत जगह पे बॉलिंग करवा रहे थे। ये लोग उनको फुल टॉसेस दे रहे थे, और यू हैव टू मेक बैट्समैन वर्क हार्ड। और सीमर्स की जो थी वो स्विंग मूवमेंट वगैरह ऐसी नहीं थी। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बॉलर्स, दे हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, और टाइट बॉलिंग करानी है विद इन द स्टंप्स, उनको चांस नहीं देना। आई थिंक पाकिस्तान मार यहाँ खाएगा। कि जो देखें, कल स्पिनर्स की गेम होगी परसों, ठीक है, वो भी स्पिनर्स लेके आएंगे, हम भी हाँ, स्पिनर्स लेकर आएंगे। अ, जिसके स्पिनर्स ने अच्छी अब बॉलिंग, अब देख यार, पाकिस्तान के पावर प्ले पावर है प्ले। आपके पास, ठीक है। मैं सवाल जरा थोड़ा और टेक्निकल करता हूँ। आपके पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उसके बाद सूर है, उसके बाद क्या कहते हैं, 2-3 और उनके बैट्समैन, अगर आपने बीच में ओपनर को आउट भी कर दिया, 6 ओवर पावर प्ले के हैं आपके पास। बॉलर आपको पता है आपके पास कौन है। तो मोइन, तुझे क्या लगता है कि किस किस से पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, पहले 3 ओवर किसको देने चाहिए? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि मेरा ख्याल है, मतलब इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन फ़हीम अशरफ को अगर खिला रहे हैं तो फ़हीम अशरफ से ये नया बॉल करवा लें, क्योंकि अच्छा। बाद में इससे मार पड़ सकती है। ही कैन बी ओनली अ सरप्राइज पैकेज। हम्म। मुझे तुम जो मर्ज़ी समझ लो, लेकिन शहनशाह अफरीदी वाली बात जो है ना, मैं इसके हक में नहीं। वो एक ओवर उससे करवाया जा सकता है, जो पहला ओवर वो हमेशा करता है। तुम खिला रहे हो शाइन को? अब मैं नहीं, माइक हैसन तो खिला रहा है। माइक उन्होंने टीम हैसन चेंज मार। करने का वो मुझे नहीं लगता ख्वाजा नाफे भी खिलाएगा। वो बेसिकली
माइक हैसन की टेंडेंसी ऐसी है कि वो इसी विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएगा। नहीं, लेकिन तेरे ऊपर, तू अगर माइक हैसन है तो तू शाइन को हम्म, खिलाए। नहीं। अच्छा शुजा, तेरे कौन से ओपनिंग बॉलर्स हैं? यार ये डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पे, कितना स्कोर लग गया है, टॉस क्या हुआ है, कौन किसने। ठीक है, ये उस तो पे ये नहीं। आप अब इसमें और मेरी कॉन्टेक्स्ट आ नजर जाता में है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में जो दो स्ट्रॉन्ग लिंक्स होंगे ना बॉलिंग के, वो साइम अयूब एंड उस्मान तारिक होंगे। जो हाँ वीक बिल्कुल। लिंक होंगे ये अभी आप लिख लो, और जो वीक लिंक होंगे वो होंगे मोहम्मद नवाज एंड शादाब। ठीक है। बिल्कुल। बाकी एवरेज सही, वो सिर्फ अपने क्या पता कोई विकेट निकाल ले इन दो पे मैच। अब ये पाकिस्तान ने बेसिस का शादाब, आई थिंक अगर वो एरियाज पे सही बॉल डाले ना तो वो बहुत अच्छा बॉलर है। बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज तू पहले ओवर देख लेंथ। किसको रहा है लेकिन। फिर ये तो डिपेंड करता है ना, स्कोर कितना लग गया तो है, तुम क्या तुम सिचुएशन है। तुम सोचो। अगर तो देखो ना, वो चेस करें अगर, तो वो हिट, अगर फर्ज करो हमने पहले बैटिंग की है और आपको वो 200 या 180 हमारा लग गया, तो शाइन जा रहा है, पेसर जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ही ट्राई गेट विकेट्स। अगर थोड़ा टारगेट है तो फिर मैं साइम अयूब और उस्मान तारिक से ओपन, स्पिनर से ओपन कराऊंगा। स्पिनर से ओपन कराएगा? हाँ, स्पिनर से ओपन कराऊंगा, क्योंकि दो लेफ्ट हैंडर है, ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा तो फुल थ्रॉटल, उसने तो देखना नहीं है आगे पीछे। तो तो उसके इसका लिए अगर आप मतलब है। नवाज लेकर आओगे जो अंदर लेके आता है, या अगर आप लेग स्पिनर लेकर आओगे, तो वो तो फिर आप इनविटेशन, वो तो फिर मिड विकेट का कॉर्नर जो पर छक्के मुझे जा रहे हैं। जो मुझे लगता है ना, जो मुझे लगता है, अव्वल तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। इस ट्रैक पे आपका वीक पॉइंट है, वो आपको कैपिटलाइज करना चाहिए बेस्ट बैटिंग कंडीशंस के। पाकिस्तान अगर 200 के करीब स्कोर बनाता है ना, तो आपके पास चांस है ये मैच जीतने का। राइट, यू हैव टू टारगेट 180 मिनिमम। उससे कम करोगे सॉरी तो सॉरी, आप। आपकी 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 बात कट रही है, और मैं व्यूअर्स को भी यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। अभी जो रिसेंटली 3 मैचेस हुए थे बैक टू बैक एशिया कप, वी हैड द प्लेटफॉर्म सेट। 90, ये जो तुमने बोला ना कि 180 200 हमने करना है, हम तीनों मैचेस में ऐसी सिचुएशन में थे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म था साहिबजादा फरहान की वजह से, कि हम 200 रीच करें, और वो collapse था। अब वो चीज मेरे जहन में फ्रेश है, उससे जब से आपने बात की ना कि 200 हमने करना है, वो मुझे पहली बात तो है कि हमें स्टार्ट मिलते ही नहीं, हम स्टार्ट में ही डगमाए रहते हैं। लेकिन अगर मिल भी गया तो जिस तरीके की, आई थिंक इस दफा बाबर एंकरिंग रोल है, क्योंकि लास्ट टाइम वो मिसिंग था, तो वो सब आके घुमा रहे थे उस टाइम, और दे हैड नो क्लू व्हाट दे आर डूइंग। और T20 में भी जो स्टे नहीं कर सके 10 ओवर, तो वो हमें समझ आ गई थी। तो इस बार शायद अगर तो अगर साहबजादा और अगर तो साइम। तुम समझते हो कि मैं चाहता हूं, मैं तीनों हम्म, ही चाहते हैं कि यार पाकिस्तान 180 टपे। राइट, हम्म, क्योंकि अगर कुछ चांस बनता है ना, आपका तभी हम्म, बनता है जब आप इतना हम्म, ओवर द पार स्कोर इंडिया के खिलाफ करो। हम्म, राइट, जब अगर कर लिया ना, मेरी नजर में, मैं मेरे से पूछो, मैं मोइन से एग्री करूंगा कि यार मैं तो शाइन को नहीं खिलाने वाला ये मैच। मैं अगर माइक हैसन हूं ना, मैं शाइन को बोलूंगा कि यार, क्योंकि तू हमेशा सीम अप डिलीवरी रखता है और तू फुल टारगेट करता है। ठीक है, अगर तेरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो पैंचो लपेटे पड़ेंगे आपको ग्राउंड से बाहर। वो ये जो दो दो बैट्समैन इनके ऊपर, 3 बैट्समैन जो इनके टॉप ऑर्डर के हैं ना, ये तो मारते हैं सीम अप डिलीवरी को। इनको इनको अगर फंसाना है तो आपको, आपके लिए न्यू बॉल वेरिएशंस आपको चाहिए। जो ब्रिंग इन करता है आपका सुलेमान मिर्जा, हालांकि मैं उसको यार बहुत एवरेज बॉलर समझता हूँ, लेकिन वो, उसके जो कटर्स हैं, ऑफ द सीम कटर्स, स्लो डिलीवरीज, बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी वेरिएशन, वो जब लाता है ना, देन यू हैव अ चांस टू गेट दिस बैट्समैन आउट। तो फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। मेरी नजर में शुरू में मैं 2 ओवर सुलेमान मिर्जा को दूंगा, एक आध ओवर में फहीम को दे दूंगा। उसके बाद जो बाकी 17 ओवर है ना, मैं सारे स्पिनर्स को दूंगा, क्योंकि दैट्स योर डेप्थ। आपकी स्ट्रेंथ, आपके पास 5 स्पिनर हैं। साइम अयूब स्पिन करा लेता है, शदाबा स्पिन करा लेता है, नवाज स्पिन करा लेता है, तारिक स्पिन करा लेता है, अबरार स्पिन करा लेता है। अबरार और तारिक के तो 8 ओवर पके। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आप, अयूब को, साइम अयूब को, शदाबे को दो दो तीन तीन ओवर दे दो, और बीच में एक दो ओवर नवाज को दे दो, आपके ओवर पूरे हो जाते नहीं, हैं। नवाज नवाज को ओवर ओवर ना यार दे आप। नवाज को ये ठीक है, देख इंडिया। देना पड़ेगा। नहीं, तो नवाज को ओवर ना देने का मकसद है नवाज को खिलाना मैं क्यों है। नवाज का बहुत बड़ा एडवोकेट था, आपको याद है ना, मैं आपको कहता था कि मैं तो ही शुरू इज अ में से ही गुड पसंद बैट्समैन। था। आप लोग नहीं थे पसंद करते, मैं हमेशा उसकी बैटिंग की मैं इसकी कहता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक, देखो फिंगर स्पिनर जो है ना, या तो वेरिएशन डिफेंसिव वाला बॉलर होना। होता है। आई थिंक अगर उस्मान तारिक और अबरार के, अगर वो गो आफ्टर गेन है, या ऐसे बॉलर्स हैं
जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं कि जब आप इनको मारने के लिए जाएंगे ना तब इनको विकेट मिलेगी। तो अगर ऊपर के बॉलर ने कंटेन कर लिया तो ये हो सकता है सिनेरियो। जहां तक पहले ताल्लुक छह है ओवरों में शाइन पहले 6 ओवरों शाइन में गेंद बनेगी आपकी, ठीक है। पहले छह हम्म ओवरों में अगर तो वो हम्म ईशान किशन और ये अवाम जो है ना, इन्होंने जड़ दिए ना आपको 60-70 स्कोर, हम्म, 80 स्कोर ठोक दिया ना, जो कि ठोक रहे हैं हर मैच में 6 ओवरों में, मैच खत्म यार है। ईशान जो है वो बहुत सेंसिबल प्लेयर है। वो सिचुएशन अभिषेक तो ऐसे ना कि बस एक एक ही गियर है उसका। ये बंदा जो है ना ये एडजस्ट कर लेता है और बड़ा उसकी वो क्या नाम था यार, वो दूसरा जो पंजाब का था प्लेयर इनका जो राइट हैंडर था, शुभमन गिल की जगह है ये। और यशस्वी वो जो है क्या नाम था उसका, जायसवाल, उनकी हम्म। जगह ये प्लेयर बना के आया है। तो ही इज एक्चुअली वेरी गुड प्लेयर। तो मेरे लिए वो सबसे डेंजरस प्लेयर जो है ना इंडिया में वो ईशान किशन है, मेरी क्योंकि नजर में पहला ओवर आप देते हो सलमान मिर्जा को, दूसरा हम्म, ओवर दे देते हो आप फहीम को। फहीम हम्म, का अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो हो सकता है वो एक कद को आउट कर दे, उसके बाद आप यार गेम कर को भी जैसे। सकता है वो हाँ, उसमें इतनी तो सलाहियत पिछले है कि वो। एशिया कप में भी ईशान किशन को उसी ने आउट किया। यार तो आप लोगों को शायद याद हो फहीम की जब भी बात होती थी तो मैं हमेशा उसकी बैटिंग के टैलेंट की बात करता था, लेकिन मेरी नजर में बॉलिंग वाइज ही क्या व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल। पेस इतना नहीं है, नहीं, मूवमेंट इतनी नहीं है। इट्स जस्ट कटर्स। ये इंडिया के बैट्समैन है भाई। ये जरा सी बॉल आगे पीछे होना इन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंकनी है, ठीक है। ये आईपीएल के प्लेयर्स हैं, कोई भी, ये रिंकू सिंह से लेके सूर्य कुमार से लेके हार्दिक पांड्या से लेके देना तो यू आपको देना हैवंट ही पड़ेगा ना ओवर। आपके पास एक सीमर अगर आप खिला रहे हो मैच में, स्पेशलिटी सीमर, तो आपको एक का दो ओवर तो देना ही पड़ेगा फिर। यू हैव नो ऑप्शन। हाँ टुवर्ड्स द एंड अगर मैच फंस गया तो आखिरी ओवर तो फिर आपको मोर लाइकली सीमर ही कराएगा। तो आई थिंक एज अ ऑलराउंडर तो उसकी जगह बनती है अपने बैटिंग की वजह से, बट खजाना ओपनिंग ये है। में आई थिंक मेरे ख्याल में शाहीन का एक्सपीरियंस उसको एज दे देगा। सलमान मिर्जा, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल फेयर पॉइंट तुमने बताया। बट यह है कि एक्सपीरियंस इतना नहीं है इंटरनेशनल का, और इंडिया जैसी इतनी बड़ी गेम में अब अच्छा, शाहीन तो 7-8 साल से टीम में है तो ऑब्वियसली उसको। ये बताओ, ये हम्म, बताओ कि चलो बैटिंग, हम बैटिंग पे तो आ ही हम्म, नहीं है लाइनअप पे। हम सब अग्री करते हैं कि साइम अयूब बिन फखर जमान कह रहा हूँ, साइम अयूब बिन साहिबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं। ये तीनों हम अग्री करते हैं इस बात पे। ये यार वो नहीं बात सुनो, माइक हैसन जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, उसकी टेंडेंसी और हिस्ट्री यही है। वो एक आध बॉलर आगे पीछे निकाल लेगा या पीछे आगे पीछे कर लेता है। आउटरेजियसली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं उसने किया लेकिन इवन। लेकिन बैटिंग में तू किसको ओपनर भेज रहा है? यही जो रेगुलर है वो कोई यही किसी दोनों को को। भेजना है ना, राइट? हाँ, क्योंकि यही दो आपको सबसे तेज स्टार्ट दे सकते हैं। बिल्कुल अम, ऐसे ही। अगर ये चल पड़े, राइट, अगर ये चल गए, अगर इनमें से एक आउट हो गया, आगा भी आ गया, और अगर पहले 6 ओवर हम लोगों ने 60 एक 60 70 स्कोर बना लिया पहले 6 ओवरों में। वो शुजा वाली बात है यार, हम पहले 10 ओवरों में 100 करके भी 200 नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो बात है, लेकिन तू, सवाल मेरा ये है कि अगर हमने 60 70 स्कोर पावर प्ले में बना लिया और दूसरा आउट हो गया, तो सवाल मेरा ये है कि बॉब्जी द किंग को भेजोगे बैटिंग करने के लिए, या उसको बोलोगे नहीं थोड़ी यार, देर वो बैठ, T20 में तो थोड़ी सिर्फ देर ना बैठ? अपने नाम और प्रेशर की वजह से है, और वही पता नहीं सवाल है ना क्यों। मेरा। मतलब भेजोगे उसको 2 डाउन, अगर स्कोर रन रेट अच्छा चल रहा है, या उसको कहेंगे थोड़ी देर बैठ अगर किसी और अगर फॉर्मेट में? अगर तो उसे भेजना ना तो 1 डाउन भेजो, फिर अगर आगा ने कुछ सेक्रीफाइस करना तो फिर पूरी तरह कर ले। नहीं, आगा तो अब अच्छा खेल रहा है ना, आगा तो तेज खेल रहा है अब। आगा तो क्या कहते हैं, गेम चेंज कर गया टू ना अपनी। टू डाउन के अलावा उससे इससे नीचे तो नहीं आ सकता ना, क्या आना है। मैं तो समझता हूँ अगर मैं हूँ इस पोजीशन में, तो मैं बोलूँ कि यार 2 आउट हो गए, स्कोर हमारा तेज हो गया है, हमारा मोमेंटम बना हुआ है, मैं और नाफे को खिलाऊंगा और नाफे को भेज दूंगा। शुजा, तुझे क्या लगता है? नाफे अव्वल तो नाफे खेलेगा नहीं, लेकिन अगर खेल भी लिया तो मेरा ख्याल है 180-90 एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन अगर हो गया हमसे तो तू 6 ओवर पे बैठा है, 70 स्कोर है, 2 आउट हो गए, किसको भेज रहा है तू? बाबर मौजूदा अवेलेबल पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान सर, ये आपको अभी 3 मैच, आपको वही मैं कह रहा हूँ ना, एशिया कप में आपके 10 ओवरों में आप 100 पे थे, एक खिलाड़ी आउट था। और फिर आपकी तीनों मैचों में इत्तेफाक भी नहीं, रिकरिंग पैटर्न। सो बाबर, देखो मैं बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और बाबर का
मेरी नजर में ओपनर होना चाहिए। ऑब्वियसली अब तो कंटिन्यूटी है ना, अब तो एक चीज चल रही है, अब आप आखिरी मैच में आके ऐसे चेंज नहीं करेंगे। अब नहीं मैं चेंज करना मुश्किल अब है तो और आप करना ये भी नहीं इतनी, चाहिए। वैसे बाबर को ओपनर होना चाहिए, उसने वो प्रूव किया हुआ है। 2021 का भी आपके सामने है। ये जो बेवकूफ लोग ये बातें करते हैं स्ट्राइक रेट, एक तो ये देखते हैं आईपीएल। आईपीएल में होते हैं छोटे छोटे ग्राउंड, ये बेंगलुरु और ये फिरोज शाह कोटला वगैरह, जिसको खैर अब तो उन्होंने और नाम छोटे चेंज छोटे कर, जो ग्राउंड कुछ भी है ठीक है। और इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि स्ट्राइक अगर आपने 160-70 भी कर लिया है ना, तो आप अच्छी बॉलिंग से उसको कंटेन कर सकते हैं। 180 तो आप कर सकते हो, ये समझते हैं 225 230 ठीक है, उस तरीके से उसको वो अंडर, जो 2021 तक ठीक है, थोड़ी सी गेम में चेंजेस भी आई होंगी, लेकिन जो 2021 में इनकी पार्टनरशिप थी बाबर रिजवान की, एक चीज चल रही थी, हर मैच में वो स्कोर करते थे, और पाकिस्तान जो है वो 160-70 कर ही लेता था डेफिनेट, रादर देन कि आप यूर गोइंग फॉर मोर 200। तो थोड़ा सा बॉलिंग को भी उसमें होना चाहिए। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। अब तो कंटिन्यूटी में जो चल रहा है उसमें आपको चेंज नहीं करना चाहिए। साहबजादा और साइम की ओपनिंग चल रही है तो उनको आप ना करें। आगा से मुझे कुछ उम्मीदें नहीं है, बट यार आगा ने अपनी गेम काफी इंप्रूव की है लेटली, अगर तुमने उसको देखा है। मैं तो उसको बिल्कुल ही ठुस समझता था T20 के अंदर, लेकिन यार उसने कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं जिससे मुझे लगता नहीं, है कि वो रिसेंटली बात सुनो, आगा आगा ने अपना गियर चेंज किया है। गियर फुल चेंज इसमें हुए हैं। हाँ, लेकिन मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, ये यही लगता है कि यार ही इज ये मच बेटर देन ये जो ठुस आपने चुसें खिलाई हुई है यार उस्मान खान वगैरह की तरह, बात सुन, उससे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो टीम उसने फॉर्म की है ना, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली स्ट्रैंगल हो चुकी है। अब जो कॉम्बिनेशन जो हैसन ने बनाया हुआ है या जो लॉट अवेलेबल है, उसी में से खेल सकते हैं। या और वो कुछ नहीं एग्जैक्टली खेल। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ मेरी कि प्रिडिक्शन है कि आगा वोंट बी एबल टू डू मच अगेंस्ट इंडिया। आगा अच्छा, ये लाहौर कलंदर में खेलता था पहले, बहुत शुरू में ही। तो मैं उस टाइम उसको मैंने कहा था यार ये पोटेंशियल है उसमें, उस टाइम मैं ओपन करता था उस टाइम। या कोई और आगा, किसी और सलमान आगा एक प्लेयर होता था, पता नहीं है वही है, मुझे और शक्ल कौन नहीं सा याद क्योंकि वही है यार। नहीं नहीं, ये एक एक ये जो है ना, कोविड से पहले जो सीजन थे ना, उसमें एक ओपनर होता था लाहौर का, नहीं, लाहौर वो और कलंदर्स था, का। आगा कुछ करके वो कुछ और था, कोई और था वो। पता नहीं वो, एक तो उनका कैप्टन था ना सुहेल, वो जो अटक का प्लेयर था, उसका नाम पूरा नहीं मुझे याद रहा। इन्होंने क्योंकि 3-4 साल एक टीम चलाई लाहौर कलंदर वालों ने पीएसएल में, और वो हमेशा हारते थे। खैर वो जब वो स्क्वाड बिखरा तो उसमें वो प्लेयर कहीं गुमनाम हो गया, पता नहीं ये वही आ गया है। लेकिन खैर आई डोंट थिंक कि वो इंडिया को जो है ना, इंडिया की क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। अगर आपका जो मैच विनर हो सकते हैं ना, फखर जमान, साइम यूब, क्योंकि स्पेशल टैलेंट है। फखर जमान उसने अगर खिलाना जुबान ही किधर नहीं से है। आ गया, फखर जमान नहीं स्क्वाड खिलाएंगे, में, नहीं खिलाएंगे। नहीं, अवेलेबल है लेकिन प्लेइंग 11 में तू मुझे नहीं खिला रहा है लगता। फकर जमान को? तो वो मैं तो कैसे खिलाऊंगा, खिलाएगा? मैं तो हमेशा खिलाऊंगा फखर किस जमान। नंबर पे? फखर जमान देखो, ये 2-3 ओवरों में ही कैन चेंज। ये T20 या टेस्ट मैच नहीं है, ठीक है कि 2-3 टोले लगे तो वो फर्क नहीं पड़ता। इसमें 2-3 टोले लग गए जिससे, तो वो गेम पे अच्छा खासा तू अगर फर्क। फकर जमान को खिला रहा है तो किसको रिप्लेस कर रहा यार ऑब्वियसली अब टॉप ऑर्डर तो नहीं चेंज करना, तो मैं एक बॉलर कम खिला लूंगा अगर फखर को खिलाना हो तो। है? मैं तो यार उस्मान खान को निकाल दूंगा यार, मेरे लिए उस्मान खान इज गार्बेज। आई डोंट हाँ, बिलीव। आगा उस्मान कीपिंग कर लेता ना खुद। हम्म। आगा कीपिंग कर साहबजादा लेता। कीपिंग कर लेते हैं यार अगर नहीं T20 करेगा में। वो सब ज्यादा, फिर ये कौन सा खुद कीपर है यार, ये भी पार्ट टाइम कीपर है। इसी तरह कीपिंग तो फरहान भी कर लेता है। हाँ, इसको ख्वाजा खिला, नाफे कीपर है, ख्वाजा नाफे प्रॉपर कीपर है नाफे यार। भी कीपर है, मैं नाफे अच्छा को नहीं, भी खिलाऊं। नाफे को बीच में लाओ, उस्मान को निकालो, बात फखर की हो रही थी। तुम लोग नहीं वो तो फखर हमारा जमान स्क्वाड। फखर जमान नंबर 4 पे खेलता है, हम्म। नाफे नंबर 5 पे खेलता है। हम्म। ठीक है। अम, आपके पास जो है ना, ये जो तीन आपने ऑलराउंडर क्या कहते हैं खिलाए हुए हैं ना, शदाब खान, मोहम्मद नवाज और मुझको राना जी माफ करना, जो खिलाया हुआ है ना, ठीक है। ये तीन जो प्लेयर है ना, इनमें से आपको एक कम करना पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं एक कम कर लूँ और फखर को खिलाऊं, लेकिन ये माइक हैसन नहीं करेगा। ये इज इन बिग माइक फेवर एसन को ऑफ। मार गोली, हम इस वक्त कोच बैठे हैं डिसीजन मेकर। हमें नहीं, हम तो मुझे पता है ना, क्या मैं कहते रियलिटी हैं, की बात कर रहा हूँ मुझे ना। मुझे ये बताओ किसको मेरी ड्रॉप फैंट करोगे? मेरी फैंटेसी लीग में तो अगर किसी को नहीं ड्रॉप करना तो मैं बाबर को ड्रॉप करके फ़खर को खिला लूँ, लेकिन मसला ये है कि ये होगा नहीं, ना ये होना है। सर एंकर चाहिए आपको, श्रीलंका में एंकर चाहिए, ये
ऐसी जगह नहीं है जो 2-250 वाला है। अगर तो होता ना हैवीली बैटिंग विकेट, तो फिर आप कह सकते थे कि बाबर को आप साइड पे कर दो। अच्छा, वैसे ये तो अ, मैं शुजा की बात से एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके एनालिसिस हमेशा तो क्रीज आगा पर होते हैं। आपका एंकर रोल नहीं कर सकता क्या? आगा भी तो एंकर रोल। अ, यार आगा तो आगा को प्रूवन बैट्समैन यार बन चुका। आ, आगा को रिसेंटली हिटर के तरीके से हाँ, खेल मैं रहा यही कहना चाह रहा था है। कि आगा का रोल जो है ना, पहले वो उसने थोड़ा बहुत किया है, फिर अब वो स्विच हो गया। इतनी जल्दी स्विच नहीं हुआ जाता कि अब वो बीच में मिडल में आ जाए, एंकर बन जाए। दूसरा ये है कि जब आपने एंकर चूज करना है तो ज्यादा रिलायबल और एक्सपीरियंस एंकर कौन है? बाबर। बाबर। तो ऑब्वियसली बाबर का जो शेल है, जो नेचुरल गेम है, वो एंकर वाली है। उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है। उसको थोड़ा सा अगर आप कहोगे कि हिटर बन जाओ तो वो नहीं थोड़ा तो सा उसके लिए मसला। एंकर करने के लिए बाबर को लेग स्पिन के ओवर एग्जम्प्ट है। नहीं स्लो लेफ्ट यार, आर्म। उसने मारे थे जैम्पा को भी और उनको भी। अबे जंपा के हाथों तो ये जो अभी अभी भी तीनों दफा जंपा जंपा के जंपा आउट ने तो हुआ। उसको नंगा जैम्पा ने किया आउट हुआ किया है। था उसको। यार नंगा आउट हुआ। मैं नहीं इजीली। समझता कि इतना कुछ सीरियस इशू है। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। आई डोंट थिंक सो। बस ये है कि थोड़ा सा वो यार उसका कोई नहीं। प्रूवन एक इश्यू है यार, उसको पिक नहीं होती है अंदर आती हुई बॉल। उसको ना चा लेफ्ट स्लो लेफ्ट आर्म का आर्म बॉल पिक अच्छा, होता है, बात और सुनो, ना लेग चाहल है स्पिन की उनकी उसको टीम में गोगली कि पिक नहीं है? होती है। चाहल है उनकी टीम में कि नहीं है? चहल नहीं है, लेकिन वो कुलदीपा है ना जो हर वक्त लाइन लगा देता है पाकिस्तानियों की। सॉरी, और मैं उसके उसका ओह बाद नाम वो नहीं हाँ। लेना चाह आजकल रहा था। आजकल वो चक्रवर्ती भी आया हुआ है उनका। वो साउथ इंडियन, वो क्या नाम है, वो भी आजकल धड़ल्ले निकाल रहा है यार। उसकी भी कोई मेरे ख्याल से वैरायटी है जो क्या कहते हैं, शायद उसका फ्लिपर है या फिंगर से वो हम्म। फ्लिक करता है उसका। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल कैरम यही है, बॉल है। हम इसको समराइज करते हैं। काफ़ी लंबी डिस्कशन और हो अपने गई है। हाँ, प्रिडिक्शंस देते हैं मेरा प्लेयर पर्सनल ख्याल परफॉर्मेंसेस। ये है कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है ना, वो शदाब की स्पिन, ठीक है, हम्म। और ऊपर से ये जो साहबजादा फरहान जो है ना, इसकी ओपनिंग पे डिपेंड करती है। दैट्स इट। मैं एंड पे अपनी प्रोडिक्शन, अपनी प्लेयर क्योंकि वैल्यूएबल। शदाब को एज बीइंग अ सीनियर प्लेयर मैं समझता हूँ कि अभी वो फॉर्म में भी है, उसकी स्पिन ज़्यादा मैटर करेगी। मैं मेरे लिए अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं मेरा एनालिसिस क्या है। अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा है ना, ये अगर जीतेगा कैसे, आपको ऊपर से या साइम अयूब या फरहान को परफॉर्म करना पड़ेगा। इनमें से एक ओपनर चलना जरूरी है एट 180 स्ट्राइक रेट, इस तरह के हिसाब से, जो कि वो दोनों चलते भी। बॉलिंग में मेरे ख्याल से आपका जो ट्रम्प कार्ड है ना इस वर्ल्ड कप में, आपका अबरार अहमद है, ठीक है। वो आपका बहुत डेडली स्पिनर है। फिर उसके बाद उस्मान तारिक है, क्योंकि उस्मान तारिक की जो 4 वेरिएशंस हैं वो अभी तक दुनिया पिक नहीं कर सकी। वो मेंडेज वाला हिसाब किताब है, मेंडेज को पिक कर लिया तो उसके बाद वो फारूक हो गया था। ये भी जब पिक हो जाएगा ना, क्योंकि यार इसकी जो मैंने डिलीवरीज देखी है ना, ये बीच में ना एक साइड आर्म से सीम अप डिलीवरी फेंक देता है जो कि पिक नहीं हो रही है। और ये फिर ऊपर से लेके आ जाता है गुगली, जो कि पिक नहीं हो रही है। इसकी 4 वेरिएशंस हैं, अभी पिक नहीं हुए, तो ये आपका ट्रम्प कार्ड है। ये दो बॉलर अगर आपको अच्छे 8 ओवर करा गए ना, तो आप इंडिया को रोक सकते हो। मैं कोई शादाब पे डिपेंड नहीं कर रहा। पिछले 3 साल से मैंने बहुत बेइज्जती खा ली है शादाब की वजह से। मुझको राणा जी माफ करना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है बॉलिंग में। नवाज तो शुरू से, तुम्हें पता है मेरी ओपिनियन क्या है उसके बारे में, मैच विनर नवाज के बारे में, कि वो कुछ नहीं करता, खास तौर पे डेडली एग्जैक्टली। क्या कहते हैं मुश्किल कंडीशंस में। शाहीन को मैं खिलाऊंगा नहीं, तो मैं होपफुल हूं कि अगर वो सलमान मिर्जा खेलता है तो 2 1 ओवर अच्छे डाल दे। तो ये अगर हुआ ना, तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। अगर ये ना हुआ तो फिर यार, मैंने भी तेल लगाया हो तो तुम लोगों ने भी तेल लगाया हो, क्या कर सकते हैं। शुजा, द मोस्ट मैं कंप्लेन। अगेन मेरी वही प्रोडिक्शन है कि अगेन कि कोई 2-3 प्लेयर्स ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर दी तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पीछे बहुत क्लोज गेम्स थी। ये एशिया कप वाली नहीं। तो की प्लेयर्स उस्मान तारिक एंड अबरार इन बॉलिंग। बैटिंग में ख्वाजा नाफे वुड बी द की। नवाज को मैं शायद ड्रॉप कर दूं इस मैच के लिए। जो कि तुम कहते ना फखर को किसकी जगह लेके आओगे एक्स्ट्रा बॉलर। आई थिंक नवाज पिंच हिटर में से जो आपने चूज किया है ना, तो फहीम की फॉर्म ठीक जा रही है। नवाज बॉलिंग में तो ऑब्वियसली नहीं। इंडिया की बॉलिंग फिंगर स्पिनर जो स्पेशली लेफ्ट हैंडर के साथ, आई वोंट टेक दिस रिस्क। उसकी बॉलिंग को एक्स्ट्रा
उस तरह की इसमें कोई मैं है सही चीज सही नहीं। कह रहे हो। मैं उसको ड्रॉप करके अगर जुमान भी लेके आता हूँ तो मैं उस्मान खान हम्म, को भी ड्रॉप करूंगा और मैं नाफे हाँ को लेके आऊंगा। हाँ, उस्मान खान की वो जगह इंडियन नाफे। बिल्कुल। मोइन। ये मेरा स्क्वाड है। बस जीत कौन रहा है? प्रोडिक्शन दो। सच बोलनी है या सिर्फ फैंटेसी करनी? इंडिया जीत रहा है यार। हाँ, 99। इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया जीत रहा है। इंडिया um, इज गोइंग टू विन। इंडिया हम्म, की टीम बहुत अच्छी है और सही स्ट्रांग टीम है। तो हर पोजीशन यार देख, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को इतना उसने यार हर उनके पोजीशन पे, बेस कुलदीप पांड्या बुमराह इनको। पांड्या पांड्या बहुत बड़ा प्लेयर है यार। यू कैनॉट बहुत मिस। बड़ा प्लेयर। वो बहुत बड़ा प्लेयर है यार। वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है इस वक्त काफी अरसे से। राइट। कॉन्फिडेंस बहुत। अगर भाइयों, अगर तो हमारी ये प्रोडिक्शन सच निकली तो हम हम्म, आएंगे दोबारा से और हमारी शक्लों पे शायद और कम अगर झूठ झूठ निकली तो हम, कम अगर गलत अगर हमारी निकली। प्रेडिक्शन गलत हुई तो हम हंसते आएंगे, अगर हमारी प्रेडिक्शन ठीक हुई तो हम्म। हम फिर। एक प्रिडिक्शन ये करते हैं कि वीकेस्ट लिंक कौन होगा जो मैच देगा, तो मेरी नजर में वो शादाब की बॉलिंग होगी। ओह डेफिनेटली मैं और 100%। नहीं, देख नवाज देख नवाज को खिलाया मैंने इन्होंने तो। मैंने शदाब का नाम इसलिए लिया है क्योंकि उसकी बॉलिंग वीकेस्ट लिंक भी हो सकती है और उसकी बॉलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो सकती है, हाँ जस्ट यार, वो बिकॉज ऑफ इतना जबरदस्त बॉलर है, सही जगह पे था बॉल फेंकता है, था फुल टॉस से देता है, हिट। हाफ ट्रैकर देता है। यार अगर वो सही जगह पे बॉल, याद है ना वो केन विलियमसन की जो उसने विकेट आउट की थी। उफ यार, मुझे आज तक मैं उसमें तो उस मौजूद ग्राउंड में था। मुझे था ना, मौजूद। एज बेस्टन में। और वो और सिर्फ ना फेदर किस हुई थी, मतलब एक फेदर हाँ किस, हाँ मतलब इस युवराज की भी विकेट थी एक परफेक्ट। उसी हाँ हाँ, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में थी ना, जिसमें उसने कहा था कि रिव्यू लेना है। यार वो वो अगर बॉलर सही जगह बहुत पे अच्छा बॉल। था। अब पिछले 3 साल से उसने आपको 2 वर्ल्ड कप हरा चुका है। हाँ, काट नहीं है उसमें अब वो। यार जो ठीक। 2023 के वर्ल्ड कप में उसने गंद किया था ना, आई थिंक ही वाज द सोल रिस्पॉन्सिबल वो फॉर द मैं लॉस ऑफ आई दैट। थिंक हिम एंड रऊफ। यार हम्म। आप बैट्समैनों के लिए इतना इजी कर रहे हो, तो आप अपने बैट्समैनों पर प्रेशर डाल रहे हो। यू हैव टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन। यू हैव टू। बैट्समैन आपको विकेट तब देंगे जब वो चांस लेंगे। वो खड़े में अपनी जगह पे, उनको आप फुल टॉस दे रहे हो, तो उनके लिए जिंदगी आसान है। जब यार तक मैं वो तो कोई तुम्हें चीज ट्राई नहीं करेंगे, जब तक वो डाउन नहीं आएंगे, लेंथ नहीं बनाएंगे, तब तक मसला नहीं होगा। ये लोग तो उनको मजे मजे की बॉलिंग दे रहे हैं, हारिस रऊफ लोग और ये प्रोडिक्शनें तो हमने शादाब लोग। डाल दी हैं। ठीक है। हम्म, अभी वो मैथ्यू ईडन ने जब प्रोडिक्शन डाली थी कि रूट क्या कहते हैं, अगर एशेस में सेंचुरी करेगा तो वो नंगा ग्राउंड में जाके भागेगा, तो तुम में से कौन नंगा होगा अगर पाकिस्तान मैच जीत गया? पाकिस्तान मैच नहीं जीतता, तुम ये फिक्र ना करो। सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ये जो एशिया कप अभी देखा रिसेंटली, उसमें जो हालत थी, यानी कि फाइनल में भी, और उसके अलावा जो अमेरिका में जो मैच हुआ था यार, आपने उनको आउट करके 100 के अंदर, कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया की टीम को आपने आपने वो चीज नहीं किया, तो फिर आपने क्या कर रहा है? आई थिंक वो साइकोलॉजिकली भी जो है ना, यार ये वो बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका बहुत अमेरिका मैटर वाला करता मैच जो था ना यार, मैंने उस मैच में इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके मैच देख रहा था। मैं स्टेडियम के करीब ही, राइट। टिकट तो मेरे पास थे नहीं, औकात ही नहीं थी इतने महंगे टिकट लेने की। तो मैं स्टेडियम वो मैं रेस्टोरेंट में, मैं बिग स्क्रीन पे इंडिया, सारे 99% इंडियन के है। सपोर्टर थे। मैं और मेरी फैमिली बैठे थे, तो मैंने बड़े यार नारे मारे और बड़ी उंगलियां दिखाई जब पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई थी। क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया ना, जब तक रिजवान नहीं था आउट हुआ, मैं डांस कर रहा हूँ बिग स्क्रीन के सामने, व्यू ब्लॉक कर रहा हूँ उनका, ये वो है, बड़ी तड़ियां लगा रहा हूँ। उसके बाद जो उन्होंने मेरी की ना, वो मुझे भूलती नहीं है। वो बड़ी बड़ी गालियां खा के आया था फिर मैं उसके बस बाद। अब इसके बाद तुझे सबक आ जाना चाहिए, अब ना करना कुछ यार भी। कभी जिंदगी में सबक सीखे बस होते चांस तो। था यार, वो जिस टाइम पहली इनिंग हुई, मैंने कहा यार आज तो पाकिस्तान जीत गया। क्या? तो मैंने एक फैमिली में वेडिंग अच्छा, थी। मैं पोलैंड में था जब ये मैच हो अच्छा। रहा था ना। हाँ, और पोलैंड में मैं और मेरा कज़न, नेशन कप देखने गया हुआ था हॉकी का। हम्म, तो हम वहाँ पे बैठ के ना, तो इसको मोबाइल पे देख रहे थे। मैंने उसे वहीं कह दिया था, मैंने कहा इसने नहीं जीतना, पाकिस्तान नहीं जी जीतना ये ये जो वो। तप और चढ़ाई थी ना मुझे, अच्छा, इफ्तिखार यंग अनफॉर्चुनेटली जो हारे यंग वो, गालियां मुझे वो दे रहा, मेरा कज़न कह मैंने रहे सेकंड वो। इनिंग्स देखी नहीं, मैंने शादी पे जाना था, मैंने बड़ी मुश्किल से फर्स्ट इनिंग्स देखी। फिर जब मैं उधर जाके ना, मैं कहा तो पाकिस्तान मैच जीता हुआ है। तो उधर शादी पे था मैं, तो फिर जब उस टाइम मुझे खबरें आना शुरू हो गई कि ये अमाद वसीम और ये शादाब वगैरह जो है ना, ये लंगा रहे हैं। अच्छा, मैं स्कोर फॉलो कर रहा था क्रिक इन्फो पे। वो तब तक मेरे ध्यान में था, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। ठीक है।
वो जिस टाइम आखिरी 2-3 ओवर हुए ना 4 ओवरों में यार कि यार जो ये तो फंस जो रहा है, और फिर तो इमाद वसीम ने और यंगस्टर इफ्तिखार ने जो हरकतें की थी ना उस मैच में, यार बुमरे की हम्म, फुल टॉसें टांगों के ऊपर, यार वो मिस कर रहा है, फिर उधर से ही आउट हो रहा है। हम्म। इमाद वसीम चलो साहब यार को वो डिफ्लेक्ट कर दो, कुछ चौका ले लो या दुक्की ले लो, अगर छक्का नहीं लग अक्षर रहा उस पटेल, उसको। यार अक्षर और पटेल यार जो वीकेस्ट कॉमन बॉलर है इंडियन लाइनअप पे, वो कॉमन सेंस ऑफ जो है ना स्टंप के बाहर वो बॉल फेंक रहा है और इमाद वसीम साहब कट पे मिस कर रहे हैं 4 बॉल। व्हाट द फक मैन, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था और पीछे से गालियां भी आ रही थी और तब चढ़ रही थी। अम, चलो चलो ठीक देखते है हैं फिर। मैच यार, मिलते हैं। मजा आया गप ओके। लगा के। ओके। आप लोग जो हमें सुन रहे हो अपना टाइम जाया कर रहे हो, आप बताओ कि हमारी प्रेडिक्शन सही है, हमारी सजेशंस ठीक हैं, कैसे ये तो पाकिस्तान खैर मैच पता लग जीतेगा। जाएगा ना परसों। मिलते हैं दो चलो। दिन बाद। ओके। ओके। ओके।